एक बार एक आदमी अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो आदमी फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो आदमी बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया, स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना खाने जाने ही वाला था कि उस आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो आदमी वापस कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएं। वो थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा कि दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मजा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो सब्जी मंडी पहुंचा। वहाँ पर उसने नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट दो ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखा गया। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो आदमी थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस आदमी पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए हैं और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा आप किस चीज में जीत गए हो, हुआ क्या है। अब आदमी खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया था तब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर जाने का फैसला कर लिया। मैं उसके बस में आ गया और जैसे ही वह कहती रही मैं वैसा करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसे वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि मैं तुम्हारा मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक न एक आदमी जरूर कहता है कि यार और चाहिए कि चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आप भी नींबू की खोज की तरह सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान ही रहेंगे। अपनी इंद्रियों पर, अपने आप पर
काबू करिए, अपने माइंड पर काबू करिए और अपने जीवन को खुशी खुशी बताइए। ये थी आज की वीडियो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।